हेलो दोस्तों, तो चलिए आज हम आपके लिए एक नया फिर से ट्रिक लेकर के आए हैं। और ये ट्रिक क्या है? डिवाइड के ऊपर ट्रिक है। शुरू में आपको क्वेश्चंस काफ़ी आसान मिलेंगे, धीरे धीरे उसका लेवल बढ़ते जाएगा, लास्ट में आपको बहुत हार्ड मिलेगा। ठीक है, बस आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देख लीजिएगा। आपका कैलकुलेशन में एक बूस्टर लग जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद, ख़ास करके भाग के लिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो हमारे सामने पहला स्लाइड पे जो क्वेश्चन पहला है मेरे पास, वो 48 डिवाइड बाई 6 है। अर्थात हम इसे काटेंगे तो 6 8 48 आ जाता है। मेरा आंसर यहाँ पे 8 आ जाएगा। लेकिन अगले क्वेश्चन पे चलेंगे तो ये देखिए 216 डिवाइड बाई 6 है, तो 6 से काटेंगे तो 6 छतरी के 18 और 18 3 6 6 1 36, अर्थात मेरा आंसर जो आ जाएगा ये 36 आ जाएगा। ये इतना आसान है कि आप सबको बहुत जल्दी समझ में आ गया होगा। हम नहीं भी समझाते तो भी आपको समझ में आता है। लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसके नीचे बेस में 1 हो, उसके बाद 0 लगा हो, 1 हो उसके बाद 0 लगा हो। बात समझिएगा, कुछ नहीं करना है, नीचे देखना है कि कितना 0 है। तो देखना है कि यहाँ पे 1 0 है, तो बस 1 के बाद दशमलव बैठा दीजिए, यानी इसका आंसर हो जाएगा 7.2। अब यहाँ पे देखिएगा तो ये है 00, अर्थात 2 के बाद, क्योंकि नीचे 00 है तो 2 के बाद दशमलव बैठा दीजिए बीच में, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा 96.43। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी। नीचे 0 का मतलब होता है कि नीचे जितना 0 ऊपर जाके बैठा दीजिए उतना 0। ठीक है, उसको छोड़ करके देखिए यहाँ पे जैसे A B C D E F कोई संख्या मान लेते हैं, जैसे 5 4 3 2 4 1। इसको भाग करना है 1 2 3 4 शून्य से, तो हम देखेंगे 1 2 3 4 4 शून्य, तो इधर से 4 को छोड़ देंगे, 1 2 3 4, अब यहाँ पे 0 बैठा देंगे, यानी कि आंसर आ जाएगा 54.3241। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं वीडियो को लेकर के। जब हम वीडियो को आगे लेकर के बढ़ेंगे तो नया स्लाइड हमारे पास आएगा, और वीडियो में आप देखेंगे जो स्लाइड आया आपके पास वो 96/50 आ गया। कितना गया? 96/50। तो आप लोग 50 से सीधे मत भाग करिएगा, सबसे पहले आप 5 से भाग करिएगा, तो 5 यहाँ 50 से आ जाता है, और ये 5 से काटिएगा तो 5 एकम 5 4 6 5 9 45 1 0, यानी 5 गुना 10, अर्थात आंसर आया आपका 19.2। अभी आंसर 19.2 नहीं आया, 19.2/10 आया। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए हम बताएं कि 1 0 नीचे है, 1 0 नीचे है, तो जहाँ पे भी दशमलव है वहाँ से एक और इधर शिफ्ट कर दीजिए, अर्थात मेरा आंसर हो जाएगा 1.92। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिएगा 196/50 है, सॉरी 150 है, तो आप 15 से काटेंगे तो 15 यहाँ के सर हो जाएगा 150, और 15 से काटेंगे तो 15 एकम 15, और फिर आ जाएगा 4 6, तो 15 3 45 1 0, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा जैसे 15 3 45 तो 1 0 हुआ, तो ये 15 बार में नहीं ना कटेगा जी, तो यहाँ पे 0 आ गया, फिर आ जाएगा 0, तो 15 6 90, अर्थात 13.06 डिवाइड बाई 150 आया। ये बात को समझिए। यहाँ तक होने के बाद अब जो आगे चलेंगे, आगे ये चलना है, सॉरी 150 नहीं, यहाँ पे 10 होगा, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे मैंने 150 लिख दिया, लेकिन काट करके हमारा 10 आया था। अब कुछ नहीं, 1 0 नीचे है, तो यहाँ पे जो भी दशमलव इधर शिफ्ट हो जाएगा 1 से, तो यहाँ पे मेरा आंसर आ जाएगा 1.306। उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। जैसे ही यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है, अब हम आगे का स्लाइड लेंगे, और आगे के स्लाइड में आप देख लीजिए कैसा क्वेश्चन है। ये ऐसा क्वेश्चन है, 51 में 57 से भाग करिए, सॉरी 51 में 97 से भाग करिए। देखिए ऐसा क्वेश्चन क्या होता है ना कि बच्चे फंस जाते हैं, लगते हैं बेसिक से बनाने ऐसे करके कि 97 से भाग देंगे सर जी 51 में नहीं कटेगा। ये इस तरीके से, ये एकदम गलत प्रोसेस है। अगर आप इस तरीके से कर रहे हैं तो आपका जॉब होते से रहा, जॉब नहीं लग जाएगा, नहीं लग पाएगा भाई। इस बात को ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि भागम भाग का ज़माना है। इम्पॉर्टेंट ये है कि जल्दी कौन पहुँचेगा क्वेश्चन के पास, बहुत इम्पॉर्टेंट ये बात है। बहुत कम टाइम है, आप इस बात को समझ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो कुछ नहीं करना होता इस टाइप के क्वेश्चन में। इस टाइप के क्वेश्चन में बस इतना करना होता है कि आपको यहाँ पे देखिए ये 98 था, ये थोड़ा सा मीठा है, कोई बात नहीं, मैं लिख दूंगा फिर से। यहाँ पे ये आपका 98 था, ये यहाँ पे ये 98 था, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे समझिएगा 51/97 है। बस इसमें आपको देखना ये होता है कि ये इसका कितना गुना है, अप्रॉक्स में, किसमें? अप्रॉक्स में, अप्रॉक्स में कितना गुना है, अप्रॉक्स में ही आंसर आएगा आपका। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि सर 51 दूना होता है, 51 गुना सर 102 होता है, लेकिन अप्रॉक्स में सर दुगुना हम कह सकते हैं। बस इतना समझिए कि कितना गुना है।
मैं बस इतना ही जानना चाहता हूँ कि कितना गुना है। तो कितना गुना है सर, तो ये दुगुना है, अर्थात 2 नीचे हो जाएगा, ऊपर 1 हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे कि क्या देखेंगे कि इसको 100 बनाना है, तो 97 में 3 में जोड़ लेंगे, 97 में 3 जोड़ेंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब देखिए, अब हम मानेंगे ना कि ये 3 जो है वो 2 का वैल्यू है, यानी कि 2 का वैल्यू 3 हो गया। तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 का वैल्यू 1.5 हो जाएगा, अर्थात अब हम इसमें 1.5 जोड़ेंगे तो 51 1 52, अर्थात 52.5 आ गया। और नीचे 00 है तो 1 और 2 00 लगा करके यहाँ पे आपको डॉट मारना पड़ेगा, अर्थात आंसर आ जाएगा 0.525। ये मेरा एक्चुअल आंसर है। उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आप अभी कैलकुलेटर से करेंगे, काफ़ी समय लग सकता है, आप बेसिक से करिएगा, काफ़ी समय लगेगा। आप कैलकुलेटर से करके इसको देख लीजिए कि सही आंसर है कि नहीं है, ठीक। अब आगे चलते हैं। अब है 98 में 198 से भाग करना, तो ये भी देखिएगा तो लगभग दुगना है, ये दुगना है, ये दुगना है, ठीक है ना। तो हम क्या कर लेंगे कि इसमें 100 के नज़दीक है तो 200 के नज़दीक है यहाँ पे, क्योंकि 100 का मल्टीपल में देखना पड़ता है या 10 का मल्टीपल में, ताकि आपका कटना आसान हो जाए। तो यहाँ पे 2 जोड़ देंगे तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा 200, और यहाँ पे जो देखिएगा तो यहाँ पे बोलिएगा सर 2 का वैल्यू 2 है, अर्थात 1 का वैल्यू 1 हो जाएगा, यानी इसमें सर 1 जोड़ेंगे, यानी कि 99 हो जाएगा। तो ये हो गया अब 99/200। तो 2 से काट लीजिए, जब 2 से काटिएगा तो 2 चौका 8 और 1 9 हो जाएगा, यानी 2 9 18 और 1 0 यानी 2 5 10, यानी कि 49.5 और नीचे आ गया 100। अब हम क्या करेंगे, नीचे आ गया 100, तो अब हम देखेंगे कि सर 49.5 में जब हम 100 से भाग करेंगे तो 1 2 दशमलव शिफ्ट होगा इधर की ओर, अर्थात मेरा आंसर हो जाएगा 0.495। मेरा आंसर ये आ गया। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा, और मैं इस पर बहुत ज़्यादा काम किया हूँ तो समझ में ज़रूर आएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास जो क्वेश्चंस ये बचा है। देखिए, ये क्वेश्चन को देख करके आप लोग का रूह कांप जाता है कि भाई इस तरीके का कैलकुलेशन छोड़ के भाग जाओ, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लो। क्यों भागेंगे? जब हम एस्पिरेंट हैं, हमको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो भागना नहीं है। भागना सॉल्यूशन है ही नहीं कहीं से भी, ठीक है। लड़ना सॉल्यूशन है। चलिए तो इस क्वेश्चन से लड़ते हैं, पटकते हैं इसको, बात समझिएगा। 261 डिवाइड बाई 1288 है। बस आपको देखना है कितना ये गुना है, तो 2 6 के 12 होता है, अर्थात हम बोल देंगे सर 1/6 है अप्रॉक्स में। कोई ज़रूरी नहीं है एकदम एक्यूरेट बैठाना, हम गलती मान लेंगे, सही है गलती मान लेंगे, जो कहे आपको मानना है मान लीजिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि आप 1 गुना मान लीजिएगा भाई तो एकदम आंसर गलत आ जाएगा, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि सर इसके नज़दीक में 1300 है, तो इसमें सर 12 जोड़ देते हैं, और सर 6 का वैल्यू आ गया 12, अर्थात 1 का वैल्यू 2 आ जाएगा, तो इसमें हमको 2 जोड़ना होगा, अर्थात अब हमको आंसर करना होगा 263 में कितना से 1300 से भाग। अब जब हम करेंगे तो 13 से काटेंगे, और जब हम 13 से काटेंगे तो बात समझिएगा, 13 एकम 13 यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 100, और यहाँ पे काटेंगे 13 से तो 13 दूना 26 से 20 बार में कट जाएगा पूरी तरीके से, ठीक है। और बचा 3 जीरो बचा, तो 13 दूना 26, ठीक है, फिर 4 जीरो, फिर 33 39, बस इतना ही रखिए। 20.23 बटा ये कितना होगा, 20.23 और डिवाइड बाई 100 है। अब हम क्या करेंगे, इसको लेंगे तो ये 00 है, तो ये 00 है, तो इधर की ओर सब शिफ्ट करवाएगा ये दशमलव को, अर्थात आंसर हो जाएगा 0.2023। उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन आता है 306 डिवाइड बाई 1496। अब हमको दिखाई दे कि सर 3 5 15 होता है, अर्थात ये 5 गुना होगा, तो हम अगर इसको 1 मानेंगे तो इसको 5 मानना पड़ेगा हमको, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि सर इसमें हम बढ़ा देते हैं कितना, यहाँ पे बढ़ा देते हैं हम 4। बात समझिएगा, एक काम कर लीजिए आप, यहाँ पे थोड़ा सा आप कैलकुलेट आसान करने के लिए यहाँ पे आप 4 नहीं यहाँ पे 5 रख लीजिए, ताकि आपके लिए बहुत आसानी पड़ जाए। बात समझिएगा, बहुत आसानी पड़ जाए, यहाँ पे 5 रख देते हैं, ठीक है। तो आप कन्फ्यूजन में आ जाएंगे अभी। तो होगा क्या कि यहाँ पे देखेंगे कि सर 5 बढ़ाएंगे, अर्थात मेरा यहाँ पे हो जाएगा नीचे 1500। अब सर 5 का वैल्यू जब 5 है तो 1 का वैल्यू 1 हो जाएगा, अर्थात सर जी इसमें 1 जोड़ेंगे, अर्थात ऊपर हो जाएगा 307। यहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे होने के बाद अब हम क्या करेंगे कि 15 से काट लेंगे। देखिए ये 15 से काटेगा सीधे, जब 15 से काटेगा तो नीचे आ जाएगा 100, ये नीचे आ जाएगा 100, और ये 15 से काटेगा तो 15 9 30 और 0, और ये 7 जीरो हुआ तो 15 चौका 60, फिर 1 0 0 हुआ तो 15 छक्का 90, अर्थात यहाँ पे जो आया 20.46 डिवाइड बाई 100। अब दशमलव को इधर शिफ्ट करवाइए। अब हमको पता है कि सर इसका आंसर हो जाएगा 0.2046। ये आपका एक्चुअल आंसर है,
आप करके देखते रहिए कैलकुलेटर से, हमको फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे पता है कि इस टाइप से क्वेश्चन ऐसा ही बनता है, जल्दी आंसर ऐसा ही आता है। आप लगेंगे बेसिक से कैलकुलेट करने के, सर ऐसा 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 ऐसा, एकदम गलत बात है भाई। आगे चलते हैं। जब आप आगे चलिएगा, ये क्वेश्चन आपके सामने पड़ा हुआ है, देखिए ये रेशियो हम देख रहे थे, तो अगर हम जोड़ सकते हैं तो घटा भी सकते हैं, इस बात को मान लीजिएगा। जो लोग वीडियो छोड़ के भागा होगा, ये बात की जानकारी उन्हें नहीं पता चलेगी। आप लोग अंतिम तक हैं तो इस बात को भी मान लीजिए कि जब हम जोड़ सकते हैं तो 100 के नज़दीक है तो हम घटा भी सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ये 201 है और यहाँ पे 197 है, तो हम यहाँ पे इस बार क्या करेंगे, घटाएंगे। क्या करेंगे, घटाएंगे। तो हमको पता है कि सर 200 के नज़दीक लाने के लिए सर हमें इसमें से एक घटा दिए। सबसे पहले देखेंगे कि सर एक गुना ही है, एक गुना ही है, तो ऊपर एक होगा तो नीचे भी एक होगा, तो एक घटा दिए, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 200। और यहाँ पे जब एक का वैल्यू एक है तो यहाँ पे भी एक घटाइएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 196। जब काटिएगा तो 2 से काटिएगा ताकि नीचे 100 बन जाए, और 2 से काटे तो 2 9 18, 2 8 16, 98 आ गया, अर्थात मेरा आंसर आ जाएगा 0.98। एकदम इतना ही आएगा आपका अप्रॉक्स में। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब है मेरे पास नीचे क्वेश्चन, देखिए 1495 है, ऊपर है 293। अब 1495 ऊपर है 293। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि सर ये 2 है, 2 नहीं है, लगभग 300 मान लेते हैं, तो ये लगभग 3 × 15 हो जाएगा। ये 5 गुना है ये भी, ठीक है। जब ये 5 गुना है तो हम क्या करेंगे, इसमें 5 बढ़ा देते हैं, इसमें भी जब इसमें 5 का वैल्यू 5 बढ़ा तो इसमें 1 का वैल्यू 1 बढ़ जाएगा, तो 5 बढ़ाएंगे तो नीचे आ जाएगा 1500 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 294। अब सिर्फ 15 से भाग करना बाकी है, क्योंकि 15 से काटेंगे तो नीचे आ जाएगा 100, और ये 15 से काटेंगे तो 15 एकम 15 और ये आ जाएगा 144। ठीक है, तो 15 9 35 से आपको रटवाया गया है। ठीक है, जब 15 9 35 से हो गया तो बचा यहाँ पे 9 0 और यहाँ पे 15 6 90 होता है, अर्थात 19.6 डिवाइड बाई 100, यानी कि इसका जो आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा 0.196। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक अच्छे ढंग से पूरी बात समझ में आया होगा। ठीक है, हालांकि यहाँ पे भी 11 था तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे मेरे पास क्वेश्चंस है नहीं क्योंकि मेरा स्लाइड खत्म हो चुका है। ठीक है, इतना ही से आपको पूरा बात समझ में आएगा। ठीक है, बस आप इस क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, प्रैक्टिस करने के बाद आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया कि नहीं। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपको इस क्वेश्चन पे कम से कम 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है खुद से, तब जाके आपको पता चलेगा कि आपको इस वीडियो देखने से कितना फ़ायदा हुआ या कितना नुकसान। क्योंकि नुकसान भी हो सकता है, अगर आप सीखे नहीं और टाइम दिए हैं तो नुकसान होगा, अगर बन जाएगा तो फिर फ़ायदा हो गया। तो ठीक है, आज के टाइम इतना।